मैं करुणाशील रोशन, मैं आप लोगों को मानव, बुद्ध, धम्म और संप्रदाय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। विश्व में मानव की उत्पत्ति, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उस समय में एक मानव के रूप में जन्म लेता है। ज्यों-ज्यों बड़ा होते जाता है त्यों-त्यों बाह्य आडंबर के रूप में वह घिरता चला जाता है। कभी उसके कान पर जनेऊ डाल करके, कभी खतना कर करके, कभी पगड़ी डाल कर करके, और इस तरह से उसे अपने अपने संप्रदाय में बांधना चालू किया जाता है। और धीरे धीरे कर करके मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है और मानव से वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि नामों से जाना जाता है और मानव का अस्तित्व ही खतरे में हो जाता है। शुरुआती दौर में मानव जो है मान में रहता था। जब मान में रहता था तो वह मानव कहलाया, और धीरे धीरे करके जब वह अपनी विचार को व्यक्त करने लगा, आपस में एक दूसरे से विचार करने लगा, अभिव्यक्त करने लगा, तो व्यक्ति कहलाया। अब व्यक्ति कहलाने के बाद मान में रहते रहते जब उसने बुद्धि का प्रयोग किया तो वह बुद्धिमान कहलाया। बाद में चल करके मानव जो है आजीविका के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, जीविकोपार्जन के लिए एक जगह से दूसरे जाने लगा, तब वह बुद्धिजीवी कहलाने लगा। और इस तरह से मानव जो है बुद्धिमान और बुद्धिजीवी होने लगा। जब बुद्धिजीवी होने लगा तो दुनिया में कुछ चालाक लोगों ने मानव के अस्तित्व को ही बिगाड़ना चालू कर दिया, और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मानव को कह दिया, धरती पर दो व्यक्ति पैदा लिया, मनु और शत्रुपा। मनु के संतान को मनुज कहने लगा और आदम के संतान को आदमी कहलाने लगा। और इस तरह से मानव जो है आदमी और मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया, और यही धीरे धीरे करके मानव से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि नामों से जाना जाने लगा, और इस तरह से मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। समय के दौरान में जब कोई बुद्ध पुरुष आता है तो अपने अनुभव के आधार पर कोई सत्य कहता है, और वह सत्य ही धम्म का रूप लेता है। धम्म का रूप लेने के बाद धीरे धीरे करके अन्य व्यक्ति उस बिना अनुभव किए हुए उस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो सिद्धांत का जन्म होता है। और सिद्धांत का जब फॉलो करने लग जाता है तो उसी से संप्रदाय का जन्म लेता है, और संप्रदाय का जन्म लेने के बाद शुद्ध धम्म जो है वह अपना अस्तित्व खो देता है। धम्म और संप्रदाय में अंतर है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने कंधार शिलालेख में, द्विभाषीय शिलालेख में लिखवाया, जिसका अर्थ, धम्म का अर्थ यूसेविया लिखा हुआ और रिलीजन का अर्थ थ्रिस्किया बताया। इस तरह से रिलीजन और धम्म में जो है अंतर है। धम्म प्रकृति के नियम कानूनों को धम्म की श्रेणी में रखा गया, और संप्रदाय में बाह्य आडंबर, अलौकिक शक्ति का बखान किया गया। स्वर्ग, नरक, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इत्यादि का संप्रदाय में उल्लेख किया गया, जबकि धम्म में सिर्फ प्रकृति के नियम कानून को बताया गया, मानव के रहन सहन के स्तरों को बताया गया। और इस तरह से धम्म जो है अपना अस्तित्व खो दिया, और धम्म से संप्रदाय का जन्म हो गया, और धम्म जो है विलुप्त होने की कगार पर हो गया, और संप्रदाय जो है पूरे विश्व में संप्रदाय के रूप में आ गया। और अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मानव जो है दिखाई नहीं पड़ता है। मानव जो है कहीं हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, ईसाई के रूप में, जब किसी मानव की शादी होती है तो वह मानव के रूप में शादी नहीं होती है, वह या तो हिंदू के रूप में होगा, नहीं तो मुस्लिम के रूप में होगा, नहीं तो ईसाई के रूप में होगा, यानी किसी न किसी संप्रदाय के रूप में होगा। मानव की शादी ही नहीं होती है, जबकि मानव की और मानव को एक साथ रहना ही
काफ़ी है। इसको आधुनिक रूप में लिव इन रिलेशन कह सकते हैं। लिव इन रिलेशन शब्द नया जरूर हो सकता है, लेकिन साथ रहने की परंपरा वर्षों पुरातन है। साथ रहना ही काफ़ी है। हाँ, आधुनिकता के रूप में आप पंजीकरण करवा सकते हैं, जो हम साथ रहने के लिए पंजीकरण, जबकि विवाह की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ लिव इन रिलेशन, साथ रहना ही काफ़ी है। मानव को मानव के रूप में साथ रहने की ज़रूरत है, या कोर्ट से दोनों एक दूसरे को साथ रहने का वचन दे देते हैं तो मानव जो है मानव के रूप में रहता है, और मानव जो है इस तरह से मानव का अस्तित्व बना रहता है। बहुत सारे जीव जो हैं बायोलॉजिकल, उनका अस्तित्व खतरे में हो गया है। ठीक उसी तरह से मानव का भी आइडियोलॉजिकल अस्तित्व खतरे में है, या आइडियोलॉजी इसका मिटता जा रहा है। मानव का आइडियोलॉजी ख़त्म होने के कगार पर है। मानव का आइडियोलॉजी ख़त्म होकर के संप्रदाय का जन्म ले चुका है, और मानव जो है उसका अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है। विज्ञान, मानववाद विज्ञान को मानता है, प्रकृति के नियम कानून को मानता है। बाह्य आडंबर, ईश्वर के अलौकिक शक्ति, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा इत्यादि के अस्तित्व को नहीं मानता है।